नजर का भी इफेक्ट पड़ सकता है। और जैसे मान लो भूत प्रेत पिशाच, इन सबसे पावरफुल जो चीज मैंने मेरी लाइफ में देखी वो नजर भी देखी। नजर यहाँ तक मतलब कि है कि वो कहते हैं ना कि पत्थर को भी पाड़ देती है। नजर एक ऐसे कि उसका इलाज ना होता है समय सिर तो इंसान बर्बाद हो जाता है। जिन जिन्ना जो होते हैं अच्छे और बुरे भी होते हैं। अब इनमें ये है कि इनको हम एक ऑर्डर देके भोग देके या मुस्लिम धर्म के अनुसार जो मौलवी लोग ये काम करते हैं वो अपने तरीके से काम कराते हैं, वो खुलेआम चलते हैं, ठीक है, काम वो भी करते हैं। पर यहाँ पे अगर ज्यादा ताकतवर की आप बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं जिन को ही कहूंगा। इंसान जो है उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है कि वो घर में तो क्या सोचता है कि मुझे बाहर जाके ये करना है, ये काम करना है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो पहुंच कहाँ जाता है, एक अलग जगह पे कोई गलत संगति में, और वो इंसान दुबला पतला रहने लग जाता है, या उसका ज्यादा ही शरीर बढ़ जाएगा, या वो इंसान मतलब कि ज्यादा खाने लग जाएगा जैसे उसके शरीर के अंदर कोई और चीज खा रही हो, और या वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। यानी उसके खुद के मन से कोई चीज नहीं होगी। लेकिन जिसके ऊपर भूत होता है, ठीक है, वो कहीं से निकला है, गुजरा है चौरस्ते से, या किसी ने कुछ उसके ऊपर छोड़ रखा है, या कोई गलत एंटिटी है। मतलब भूत होते भी हैं और कुछ कुछ तो अपने मन का भी वहम होता है। क्या आजकल ये जो हॉरर पॉडकास्ट चल रहे हैं कि ये सच में असली बात बताते हैं या फिर सिर्फ कहानियां हैं? तो आज हम रियलिटी चेक देने वाले हैं उन सभी भूतों को और उनकी कहानियों को कि सच में है या फिर सिर्फ एक हमारे मन का वहम है। तो आज हमारे साथ है प्रद्युमन स्वामी जी। तो गुरुजी, आज आपको कैसा लगा रॉ माइक के हॉरर पॉडकास्ट में आकर? बिल्कुल, पहले भी मैं आपने इनवाइट किया था, पहले भी आए थे, पहले भी कई चीज़ों का खुलासा हुआ है, और अब की बार भी काफ़ी चीज़ें, आप जो भी सवाल है आपके, उनके सही से उनके ऊपर मार्गदर्शन करना, उनसे पर्दा हटाना, यही मेरा कर्तव्य रहता है हर मतलब किसी के पास भी पॉडकास्ट में। जैसे कि आजकल ना ट्रेंड सा चल गया हॉरर पॉडकास्ट का, हर बिल्कुल। कोई भूतों की बात कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, भूत सच में होते हैं या फिर सिर्फ हमारे मन का वहम है? नहीं, देखो पता क्या है, मन का वहम भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इंसान ना, अगर हम एक साइंस के अकॉर्डिंग लेके चलें, जो इंसान जो सोचता है, जो करता, अगर वो ऐसा कुछ पढ़ रहा है या देख रहा है जैसे सीरियल वैसा, तो उसको एक हवा भी अलग वाइब लगने लग जाती है कि उसको खुद को ही डर लगने लग जाता है। लेकिन जिसके ऊपर भूत होता है, ठीक है, वो कहीं से निकला है, गुजरा है चौरस्ते से, या किसी ने कुछ उसके ऊपर छोड़ रखा है, या कोई गलत एंटिटी है। मतलब भूत होते भी हैं और कुछ कुछ तो अपने मन का भी वहम होता है। लेकिन भूत होते हैं, उसको ज्यादा परेशानी होती है कि रात को 12 बजे वो चीखता चिल्लाता है, दोपहर में 12 बजे वो चीखता चिल्लाता है। उनके कई सिम्टम्स होते हैं, वो देखने पड़ते हैं। जो साइंस के अकॉर्डिंगली ये है कि कुछ देख रहे हैं, वो अपने दिमाग में रह गया, रात को हम सो रहे हैं, हल्की सी कोई आवाज आई तो उसको कुछ अलग मान लेना, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिसके ऊपर भूत होगा, उसका चाल चलन, रहना सहना और उसका सब कुछ चेंज होता चला जाता है। जी, जैसे कि ऐसा बोलता है कि इंडिया से ज़्यादा जो भूत प्रेतन है ये फॉरेन में है। तो वहाँ पे बिल्कुल। फॉरेन में ना उनकी एक अलग ही टेक्निक है, वो ना ईएमएफ एक हाँ, मीटर होता है, सुना मैंने। उसको लिए घूमते हैं कि लाइट जलती है जहाँ पे भूत आता है। तो सच में उन मशीन से डिटेक्ट हो जाता है देखो भूत? पता क्या, मेरा मानना ये है कि जो वो मशीन है वो एक इलेक्ट्रिक चीज है, हुँ, और इलेक्ट्रिक चीज जो, उसके बारे में मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सुना है, वो एक इन्वायरमेंट, जो अपना वातावरण है ना, वहां पे कोई एनर्जी, एनर्जी का मतलब ये नहीं कि कोई भूत या कोई पिशाच या नाग के अंदर, हुँ, वो एक अलग ही एनर्जी वातावरण में जो कुदरत की देन है, वो उसको डिटेक्ट करता है। ऐसे नहीं कि किसी भूत को उसने पकड़ लिया या ये कर लिया। तो पुराने समय से हमारे जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, तो वो तो कहाँ चले जाएंगे फिर। वो उस चीज को मैं नहीं मानता कि, मेरा मानना ये है कि वो चीज नहीं हो, वो डिटेक्ट कर सकती। वो सिर्फ ये है भी एक कोई दिशा के अनुसार कुछ बताना, कुछ वास्तु का बताना, उसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन भूत को ऐसे डिटेक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। कभी-कभी किसी इंसान को भूत दिखता है, ठीक है? या फिर उसको नेगेटिव एनर्जी फील होती है। बिल्कुल। तो वो कैसे पता कर सकता है कि सच में कोई भूत है, नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि हम जब जाते हैं, हमें पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों एनर्जी हमें पता चलती है, ऑरा पता चलता है इंसान का। तो कैसे पता करें कि किसी का नेगेटिव ऑरा है या नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ आ रही है? देखिए पता क्या है कि उसमें ये होता है कि इंसान जो है, हुँ, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है कि वो घर में तो क्या सोचता है कि मुझे बाहर जाके या ये करना है, ये काम करना है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो पहुंच कहाँ जाता है, एक अलग जगह पे, कोई गलत संगति में, और वो इंसान दुबला पतला रहने लग जाता है, या उसका ज्यादा ही शरीर बढ़ जाएगा, या वो इंसान मतलब कि ज्यादा खाने लग जाएगा जैसे उसके शरीर के अंदर कोई और चीज खा रही हो, और या वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। यानी उसके खुद के मन से कोई चीज नहीं होगी। यानी वो खुद के मन से नहीं कर रहा, उसे कोई अंदर ही अंदर कोई खा रहा है या उसे चला रहा है, वो अपने आप में मतलब खो जाएगा। और वो जितना हो सके उतना, कहते हैं ना कि गंदा मैला
या वो डर्टी रहने लग जाएगा और गलत लोगों का आचरण या मांस मदिरा का सेवन ज्यादा करने लग जाएगा। तो ऐसे में जिस इंसान के ऊपर वो चीज है वो तो ये इस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता कि मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए या गौरी के जी। पास जाना चाहिए। ये तो घर के फैमिली मेंबर्स वगैरह देखेंगे कि हाँ इसके ऊपर ये गलत चीज हो सकती है। अब वो गलत चीज है तो इसमें कोई एकदम से कोई भारी कदम भी नहीं उठाना। एक अपने कोई करीबी या कोई लोकल किसी से मिलो, बातचीत करो, क्या है क्या नहीं है वो देखो। और घर में जो पुराने हमारे दादा परदादाओं के दादियों के जो टोटके नुस्खे थे वो आजमा के देखो क्या होता क्या नहीं होता। हो सकता है कोई ओपरी बाधा, हो सकता है नजर का भी इफेक्ट पड़ सकता है। और जैसे मान लो भूत प्रेत पिशाच, इन सबसे पावरफुल जो चीज मैंने मेरी लाइफ में देखी वो नजर भी देखी है। नजर यहाँ तक मतलब कि है कि वो कहते हैं ना कि पत्थर को भी पाड़ देती है। नजर एक ऐसे कि उसका इलाज ना हो समय सिर तो इंसान बर्बाद हो जाता है। तो और नजर का कोई आप ऐसे इलाज बता सकते हो, कोई देखिए टोटका? नजर के बहुत से टोटके हैं जो ऐसे मतलब यूट्यूब पे हर कोई बता देता है और वो देखो हर कोई उठा के पढ़ के कर लेता है। लेकिन जेन्युइनली तरीके से अगर नजर को हटाना है, हम भी मतलब घर में कोई बुधवार शनिवार सोमवार मंगलवार ऐसे अलग अलग दिनों में अलग अलग टोटके हम करते रहते हैं। अगर सपोज करो किसी को डर है कि मेरे को नजर ना लग जाए या मेरे को नजर लगने वाली है, तो पहली बात तो यह कि वो इंसान 108 नींबू ले ले, 108 नींबुओं की वो माला बना ले। बस वो माला ये है कि लाल धागे के अंदर पिरो के बनानी है। लाल धागे के अंदर पिरो ली और वो नींबू के ऊपर ब्लैक कलर का तिलक निकालना है। और वो मन के अंदर ये सोचना चाहिए कि मैं मतलब जो नजर लगने वाली है या मुझे एहसास हो रहा है या लग चुकी है ये उतरनी चाहिए। और वो माला शनिवार के दिन बनानी है और शाम का सूर्य जब ढल जाएगा उस समय किसी महाकाली के मंदिर में जाके महाकाली को भेंट कर देनी है। अच्छा। एक तो ये टोटका हो गया। उसमें क्या होगा 108 नींबू ही लगने हैं आपके और धागे में खुद के हाथ से पिरोनी है, किसी को मतलब बनाने के लिए नहीं देनी। एक तो ये इंसान कर सकता है। और दूसरा आप 41 दिन तक एक जटाओं वाला नारियल, नजर से बचने के लिए 41 दिन तक जटाओं वाला नारियल अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमाओगे और बहते हुए पानी में जल प्रवाहित करा दीजिए 41 दिन तक लगातार। मतलब कि कोई आपको किसी चीज ने जकड़ रखा है, कोई नजर है, कोई मतलब कि कोई एंटिटी है, किसी भी चीज है, या तो वो दूर हो जाएगी और या वो प्रॉपर तरीके से नष्ट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे वो उसको खाती चली जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से अपना जो है खत्म हो जाएगी। जैसे कि भूत हैं, भूत के बारे में पहले सुन के ना सब इंसान डर जाता था, लेकिन आजकल क्या है, लोग भूतों को दूसरों को परेशान करने के लिए, उनसे अपना फायदा कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? देखिए मैंने ये केसेस कुछ आए भी हैं कि किसी ने कोई क्रिया की। ये लोगों का जो आपने शब्द लिया ना, लोगों के लिए ये चीज नहीं बनी है। मतलब किसी को किसी चीज को छेड़ना करना ये सिर्फ और सिर्फ एक तांत्रिक अघोरी या कोई साधक या वो ही कर सकता है। लेकिन लोग अगर ऐसी चीज में आएंगे तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और परेशानी के आगे एक शब्द और आता है कि मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है, जान मान की हानि हो सकती है। आप जहाँ पे बैठे हो, क्योंकि जो साधक जो अघोरी जो तांत्रिक बैठेगा ना, जो भी साधना करने जा रहा है या इस चीज को वो झेलने जा रहा है या देखने जा रहा है, तो वो किसी गुरु के आचरण में करेगा। लेकिन एक होता है ना कि आजकल का कोई लोग या जनरेशन इंटरेस्ट है कि मैं देखूं आजकल अपन कितनी चीजें देखते हैं कि कोई वहां गया, कोई पुरातन समय की हमारी चीजें, राजस्थान के अंदर महाराष्ट्र के अंदर की हम कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पे वो भूतिया गांव होते हैं कि वहां से कोई गया आज भी तक लौटा ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें पुरातन समय से चली आ रही है। ये लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, उनको तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कोई तांत्रिक करेगा वो अगर अपनी गलतियों से कुछ गलती हो जाए उससे, तो उसको भी खमियाजा भुगतना पड़ता है इस चीज का। तो किसी को पर पता कैसे चलता है कि उसके ऊपर भूत आया? आवाज बदल जाती है या बॉडी में कुछ चेंजेस पता चलते देखो हैं? आवाज का भारीपन होना, जो आवाज बंदे की खुद की है वो नहीं, चाहे तो भारीपन हो गया या बिल्कुल हल्की आवाज हो जाना। ठीक है, अगर जैसे अब आपके भूत का नाम लिया तो कोई फीमेल भी हो सकता है, जो भूत पिशाच जो भी है वो जेंट्स भी हो जाता है, बच्चा भी हो सकता है। और जिस आवाज में जो होगा वो आपको पता लग जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा भारी आवाज है तो जिन जिन्नात भी हो सकता है। ठीक है, तो भूत अगर मान लो लग गया है, पीछे पड़ गया है, तो आपने बोला भारी आवाज बिल्कुल हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका आचरण बिल्कुल गलत, दिन में सोना रात को जागना, समझ गए? दिन में सोना, ऐसे सोना कि दिन में मतलब कि रात हो रही, खराटे मारना, ठीक है, मतलब सोते रहना, बुरा आचरण कर लेना,
मांस मदिरा का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश करना, कोई बात ना मानना, भक्ति भाव में बिल्कुल मन ना लगाना। अगर घर में भक्ति भाव हो रहा है तो वो बाहर मतलब घूमने जाएगा या इन चीजों से भी जितना उसको उतना दूर रहेगा, और घर में अपने ऐसी ऐसी चीजें करेगा कोई सोच नहीं सकता। रात के समय में एक चुपचाप 11 बजे कोने में खड़ा हो जाना जाके ऐसे सुनपन्नी, और कोई अच्छा। फैमिली मेंबर उठ के कोई पानी पीने अगर किचन में आएगा तो उसको मतलब कि डर लगेगा कि हमारा बच्चा ऐसे कोने में कैसे खड़ा है। तो ऐसी ऐसी चीजें रिएक्ट होता है, वो चीजें उनको खींचती हैं, वो चीजें उनको परेशान करती हैं। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी का नाम हम लेते हैं, तो भूतों का और मेहंदीपुर बालाजी का आपस में कनेक्शन क्या है? देखिए कनेक्शन तो क्या है, वहाँ पे साक्षात बालाजी की जय जयकार है, जी। और वहाँ पे एक देवी शक्ति हनुमान जी, प्रेतरा सरकार, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे तो भूतों को फटकार लगती है। वहाँ पे एक वातावरण, वहाँ पे पुराने समय से जो ये जो मंदिर है ये आज का तो है नहीं, हजारों साल पहले के ये मंदिर है, जो भी आज हमारे भारत में ऐसे मंदिर है। और वहाँ पे तो कुछ एंटिटी, जैसे मान लो किसी के ऊपर हल्का फुल्का भी कुछ है ना, तो वो तो उस क्षेत्र में पाँव रखते ही खत्म हो जाता है। और अगर बहुत ही ज्यादा भारी है तो मंदिर के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो लेडीज वो जेंट्स। और वहां पे ऐसे ऐसे सीन मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं जो रोंगटे खड़े करने वाले होते हैं। यानी कि ये जो चीज है पुरातन समय से चलती आ रही है। वहां पे एक शक्ति, बहुत ही बड़ी शक्ति, हनुमान जी की बहुत ही बड़ी शक्ति है, जिसका आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया क्या है क्यों है। सब चीजें रहस्यमयी है अंदर ही अंदर, लेकिन उनका कुछ ये भी नहीं है कि हम मना भी नहीं कर सकता। कोई अगर कोई विज्ञान के अनुसार देखता है तो वो मना नहीं कर सकता, वो इंसान मानने लग जाएगा कि हाँ वाकई चीज है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वहाँ पे ना नाचने लगते हैं लोग, मतलब ऐसे जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे तड़पने लगते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए कई लोग, अब लोग ये भी बोलते हैं कि कई लोग नौटंकी तो नहीं कर रहे। तो नाचने का मतलब ये है कि कई तो एक अंदर से, जहाँ जब उस समय कोई आरती होना या ढोल नगाड़े बजना, तो उस समय एक लहर भी छा जाती है इंसान के अंदर, जो बालाजी को मान रहा है कई सालों से आ रहा है। तो वो खुद जब लहर छा जाती है तो वो इंसान नाचता कूदता है, मैं मेरे मालिक के दरबार में, मैं मेरे मालिक के दरबार में प्रॉपर तरीके से मतलब खुश हूँ, मेरे को सब कुछ दे दिया, एक वो होता है। और एक जो होता है ना, नौटंकी से कोई नहीं नाचता, क्योंकि वो जो जहाँ पे हम गए हुए हैं, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, उस जगह पे कोई भी मतलब जो भूत प्रेत पिशाच कुछ भी होगा, वो ही चीज बाहर निकल के आएगी और कोई नहीं आएगी। ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी को ना भूतों का सबसे बड़ा काल माना जाता है, बिल्कुल। तो भूत उनसे इतना क्यों डरते हैं? देखिए बात ये है ना कि आपको पता, ये भी अपरंपार शक्ति, जी। एक तो अपरंपार जिसका कोई अनुमान या जिसकी कोई काउंटिंग या कुछ भी नहीं है, अपरंपार शक्ति, और एक राम का नाम। एक जो राम नाम है वो अपने आप में ही एक कवच है, और उस कवच की जो रक्षक हैं वो हनुमान जी हैं, जी। और वो उसी राम नाम का जाप करते रहे हैं। अगर किसी को ऐसे मेहंदीपुर बालाजी जाना हो तो वो कैसे, मतलब क्या क्या चीजें उनको करनी पड़ेगी? देखिए मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले अपना तो आचरण सही करना पड़ेगा सबसे पहले। अपना रहन सहन, ये नहीं है कि हमने ट्रिप का सोच लिया फ्रेंड्स लोगों ने, फैमिली मेंबर ने, और हम निकल गए। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि हमने किया क्या है, कल क्या खाया है, क्या पिया है, या कल छोड़ो 10 12 15 दिन पहले क्या किया। मैं तो सीधा सिंपली ये कहता हूँ कि वैसे तो चलो हफ्ता 10 दिन हर लोग करते, लेकिन आप तो 1 महीना पहले से शुद्धता का सहारा लेना चालू कर दें। यानी जो भी कोई नेगेटिव चीजें उनको छोड़ दें, ठीक है। अगर नॉनवेज या ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं वो बिल्कुल ही छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों का सेवन करके जाओगे, या 2-4 दिन पहले किया था, ऐसे करके जाओगे, महीना नहीं हुआ आपने फॉलो नहीं किए रूल्स, तो कोई ना कोई चीज आपके साथ आ सकती है। तो जैसे मतलब मेन मोटिव यही है कि साफ सुथरा आचरण महीने पहले से चालू करो, और प्रॉपर तरीके से सादा सात्विक खाना, ठीक है, वो हम जो खाते आ रहे हैं, महीना हो गया, फिर वहां पे जाइए, दर्शन कीजिए प्रॉपर तरीके से, अपनी जो भी अरदास है, अर्जी लगाना है, वो प्रॉपर तरीके से वहां बैठ के आप कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, फिर बाद में ना प्याज खाना छोड़ देते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें, लेकिन फिर उसके बाद में वो दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे कोई नेगेटिव असर पड़ सकता या है? तो आप इन चीजों को फॉलो ही ना करो, भी वहां पे आप गए और आपको एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई, और वहां आपने खुशी खुशी में बोल दिया कि मैं इस चीज को छोड़ रहा हूँ, फिर आपने 15-20 दिन घर पे आके छोड़ा, और फिर कोई जैसे सपोज करो खा लिया कर लिया, उस चीज का नेगेटिव असर बिल्कुल पड़ेगा। नेगेटिव असर यही पड़ेगा ना, सपने के अंदर कोई जैसे मान लो वानर दिख रहा है, यानी कि बालाजी कोई संकेत दे रहे हैं, ठीक है, वो अब अपने को यार कोई गलती होगी, फिर हम दुनिया के पास भटकते हैं, भी पता नहीं हमारे से क्या गलती होगी, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो उन चीजों का इम्पैक्ट प्रॉपरली पड़ता है। या तो आप बोलो मत, अगर बोल दिया है तो आप पूरा करो फिर, या अगर नहीं आपसे हो रहा तो फिर वहां जाके माफी मांगो, नाक रगड़ो,
माफी मांगो, नाक रगड़ो, फिर आप शुरू कर लो। जी। जैसे कि जिन के बारे में बहुत सुनते हैं, जिन, जिन्नात, तो ये मुस्लिम भूतों में आते हैं, ठीक है? मुस्लिम धर्म के भूतों में। तो क्या अगर कोई जिन से परेशान है तो वो भी बालाजी जा सकता है? मैंने खुद मुस्लिम जो मेरे भाई बहन हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने खुद वहां पे भेजे। अच्छा। जो मेरे मुस्लिम भाई बहन आगे से आगे कड़ी जुड़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान एक सही इंसान के पास पहुंच जाता है तो आगे से आगे बंदा कहता है कि यार आप वहां जाओ। मैंने खुद बोला, उन्होंने बोला भी हमें वहां के रूल नहीं पता, हमसे गलती ना हो जाए, या हमें प्रवेश दें, चाहे देंगे या नहीं देंगे हमें नहीं पता। मैंने फिर मेरे जो एक दो वहां पे मेरे जानकार अच्छे उनसे बात की, लेकिन उन्होंने बोला "हाँ, किसी चीज को रोक टोक नहीं है"। मैं कहा इनके मन में ये है कि हमें रोकना दे। फिर वो वहां पे गए, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब दरगाह पे या कुछ मंदिरों में अपने लोकल साइड के हैं, मतलब हर जगह जा आए थे वो। वहां मेहंदीपुर के अंदर वो प्रॉपर 1 महीना रहे। 1 महीने बाद में उनके शैतानी जो कोई रूह थी, शैतानी कोई जैसे कि कोई ताकत थी रूहानी, जैसे कोई जिन जिन्नात मान लो, उस चीज ने उनको 1 महीने बाद छोड़ा है। और उस बच्ची की बॉडी ना बिल्कुल ऐसे समझ लो भी खत्म ही हो चुकी थी एक तरह से, बिल्कुल डैमेज। और इतना भारीपन, 90 किलो वेट जिस लड़की का 30 35 32 किलो पे आ जाए। जैसे कि जिन में और भूतों में, प्रेतों में, इनमें क्या फ़र्क होता है? कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर होता देखिए, है? ताकतवर की जो बात कर रहे हो, जो भूत होता है ना, उसको हुँ। कंट्रोल करके काम कराया जा सकता है। जैसे कोई तांत्रिक अघोरी हुँ, ने हुँ, हुँ, हुँ। भूत प्रेत को, आत्मा को कंट्रोल करके काम करा लिया। हुँ। लेकिन जो जिन जिन्नान होते हैं, ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हुँ, हुँ, जिन जिन्ना जो होते हैं अच्छे और बुरे भी होते हैं। अब इनमें ये है कि इनको हम एक ऑर्डर देके, भोग देके, या मुस्लिम धर्म के अनुसार जो मौलवी लोग ये काम करते हैं, वो अपने तरीके से काम कराते हैं। वो खुलेआम चलते हैं, ठीक है? काम वो भी करते हैं, पर यहाँ पे अगर ज़्यादा ताकतवर की आप बात कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से मैं जिन को ही कहूँगा। क्योंकि जिन जिन्नात जो होते हैं, वो भूतों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसा बोलते हैं इंडिया में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ पे आत्माएँ रहती हैं। तो फिर वो वहाँ से रहना चाहती हैं या फिर वहाँ पे वो मतलब वहाँ से डरती क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहीं सुना है जैसे कामाख्या देवी हैं, वहाँ नहीं, पर भी बहुत हाँ, बिल्कुल। आत्माएँ घूमती हैं, रहती हैं, तो वो क्यों नहीं डरती वहाँ पर? देखिए, पता क्या है, उनका ना एक बंधन हो जाता है। जैसे अब आप हुँ, अपन मेहंदीपुर की बात कर रहे थे, हुँ, तो मेहंदीपुर में या कामाख्या देवी में हुँ, लोग कोई अपने बच्चे को लेके या 15-20-100 लोग, चलो सपोज करो इलाज हो रहा है वहां पे, हुँ, है हुँ, मतलब होता तो ज्यादा ही है, वहां पे इलाज हो रहा है। अब उनके बॉडी के अंदर से जो चीज निकली है, जो आत्मा है, जो भूत है, जो प्रेत है, वो पता नहीं क्यों उसकी डेथ हुई है, क्यों वो अपने टाइम मतलब मृत्यु के समय से पहले मर चुका इंसान, ठीक है, जो भटक रहा है, तो वो एक परमात्मा के आश्रम में हो गया, वो उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता हुँ। जब तक हम कुछ गलत चीज नहीं करेंगे। अगर हम किसी चीज को मतलब नियम फॉलो नहीं करेंगे, अब वहां जाके हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं चलो चलते हैं, हम वहां से कुछ मीठा लेके आ रहे हैं, तब वो चीजें साथ में आती है, नहीं तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, अपने ही मतलब वहीं पे मतलब पैक रह जाती हैं वो। तो कितनी प्रेत, कितनी चीजें वहां पे जो लोग आते हैं अपना इलाज कराते हैं, तो जिनके अंदर वो जो नेगेटिव चीजें थी, तो वो वहीं पे ही रहती हैं, वहीं पे अच्छा। घूमती है, मंदिर के आसपास में हुँ, घूमती है। हुँ। इसलिए ही कोई प्राचीन सिद्ध पीठ कहीं भी जाए ना, तो मतलब रूल बहुत जरूरी है फॉलो करना, जाने से पहले और जब चले जाओगे तब, और घर पे आने के बाद में भी। जी। तो फिर जैसे कि हमेशा जब भूतों का नाम आता है, जब भी हम बालाजी महाराज को याद करते हैं, तो बिल्कुल। मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ़ वो ही जा सकते हैं जिनको कोई भूतों से परेशानी है या फिर कोई भी जा सकता है? नहीं, देखिए, आप हर कोई जाता है, हुँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे खुद के आसपास के लोग जो हैं वो भी जाते हैं। मैं खुद जैसे मान लो हमारे गुरु भाई हैं, खुद भी हम वैसे सिंपली दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन मैंने भी क्या बोला, हर कोई जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रूल्स फॉलो करके जाना चाहिए कि वहां जाके आप किसी से छेड़छाड़ ना करो, वहां जाके आप किसी चीज से रहस्यमय कोई चीज को छेड़ो मत, कुछ जानने के लिए आप गलियों में मत घूमो रात को 12 बजे 1 बजे, हुँ, ठीक है? मतलब उल्टे सीधे काम नहीं करने, सीधा हुँ। जाना है और सीधा आना है। कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी जैसे जाते हैं तो वहाँ पे प्रसाद खा लेते हैं, वापस घर नहीं लेके आते हैं, तो ऐसा रूल क्यों है? देखिए, वहाँ पे ना एक तो मंदिर के अंदर 2 तरह का प्रसाद होता है। हुँ, एक तो जैसे अर्जी लगाने का, जी। और एक सिंपली तरीके से जो लोग दर्शन कर रहे हैं वो। हुँ, कई लोग प्रसाद को वहीं मंदिर में रख के आते हैं, या कुछ लोग वहाँ पे फेंक भी देते हैं, मंदिर के अंदर ही कहीं पे रख दिया। या कुछ ग्रहण कर लेते हैं, या कुछ वहाँ के कोई जानवर, पशु, कोई कुत्ते-बिल्ली को वहाँ पे डाल देते हैं, कि हमारे साथ कोई चीज़ ना हो। ऐसा हुँ, ये पुरातन समय से चला आ रहा है, एक केस नहीं है। ये जैसे मान लो कोई घर पे ले आया ये हुँ, चीज़ें, हुँ, तो हुँ, उसके साथ पहले बहुत चीज़ें लोगों के साथ हुई हैं। कईयों हुँ, ने ट्राई करके देखा है, वो फिर इंसान सुखी नहीं रह पाता। उनके साथ कोई ना कोई चीज़ आएगी जो उनको परेशान करेगी। फिर उनको वापस वहाँ जाके 15-20 दिन लगे, महीने लगे, 2 महीने लगे, ऐसे रहना पड़ता है। आप क्या मानोगे, जब मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया था ना,
तो जब जैसे मान लो मंदिर के अंदर पाँव रखा, पहली बात तो ये सब चीखना चिल्लाना ये वो ऐसे सब चीजें देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इंसान डर जाता फिर है। कोई दीवार पे चढ़ रहा है, फिर कोई बिल्कुल जैसे सपोज करो एक लड़की है 22-23 साल की सामने से आ रही है और उसको जंजीरों से जकड़ रखा है और उसके फैमिली मेंबर्स ने उनको पकड़ रखा है और 4-4 5-5 फैमिली मेंबर्स, और वो एक 60 या 65 किलो की जो लड़की है वो ऐसे उनको रल्ले से फेंक रही है, मतलब ऐसे साइड में कर रही है, जैसे पता नहीं कितनी की बड़ी उसके अंदर ताकत है, कितना का मतलब बड़ा उसका क्षमता है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई फिर एंटिटी होगी ना। तो ऐसी ऐसी चीजें देखी, कोई लटका हुआ है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन वो वहीं पे ही उसी दायरे में है। जो वो तड़प रहे हैं ना, उनको वो फटकार लग रही है, मार लग रही है, गदा की मार लग रही है, प्रेतरा सरकार का जो है वो सारा चल रहा है। कहते हैं जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी जैसे जाते हैं तो उसके बाद जब वापस आ रहे होते तो मुड़ के नहीं देखते हैं। बिल्कुल, वो ऐसा ना मैंने अभी बोला बहुत से रूल हैं, मुड़ के नहीं देखना चाहिए। आरती के समय में आप बिल्कुल आरती पे ध्यान देना चाहिए। आरती के समय में भी मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि कोई पीछे कोई किसी इंसान में भूत प्रेत है ऐसे वैसे, क्योंकि वहां पे जब आरती होती है तो मंदिर के अंदर कुछ आसपास की जो नेगेटिव चीजें हैं जो वहां पे घूमती है रात को, वो भी मंदिर के अंदर मौजूद होती है। उस टाइम पे उनको हुक्म होता है कि कोई भी चीज बाहर नहीं घूमेगी, मंदिर के अंदर ही रहती है। मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मुड़ के देखोगे या आप गलती से ये बोल दोगे कि आपके साथ कोई फ्रेंड लोग गए हो या कि आजो चले, कहाँ लेट कर रहे हैं, गाड़ी में बैठो यार, तो आपके साथ कोई चीज हो जाती है। ये शब्द भी नहीं बोलते वहां पे, उस दायरे से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जाके ये शब्द का यूज करना पड़ता है। जी, जैसे कि हमारी ऑडियंस पे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, क्या पता उनमें से कोई जाने के लिए सोच रहा हो, मतलब मेहंदीपुर बालाजी जाना चाह रहे हो बहुत से लोग, तो उन्हें आप कुछ रूल्स बताना चाहेंगे जो उन्हें फॉलो करने चाहिए? मेरे को पर्सनली वो जो अपनी वीडियो थी उसको, वो पिछले बार जो था उसको देखते हुए कई मैसेज आए कि हमें डीपली समझाएं कि हम हमारे पास क्या भी करें। बहुत ज्यादा, इसलिए हम ये पॉडकास्ट आधा बिल्कुल। इसीलिए इस चीज पर कर रहे हैं। तो मतलब कि मेरे को डीएम भी आए, व्हाट्सएप पे भी आए और कॉल भी आए कि हमें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग डालें कि क्या करें, ऐसे हम समझ नहीं जी, पाए। इसीलिए। तो मेरे को जितना मतलब मेरे पास टाइम था, जिन लोगों से मेरी बात हुई, मैंने उनको प्रॉपर समझाया कि आप जाने से पहले 1 महीने पहले सब जैसे लहसुन प्याज नॉन वेज ड्रिंक का तो सेवन बंद कर दें, और जितना हो और और जितना हो सके आप जैसे कोई भक्ति भाव या हनुमान जी का नाम, ओम हनु हनुमते नमः, बालाजी का नाम या राम नाम का जप करना चालू कर दें, और धूप दीप अगरबत्ती सुबह शाम घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती करें और हनुमान जी का नाम लेना चालू कर दें कि हम इतने काबिल नहीं हैं कि मतलब इतनी बड़ी शक्ति के हम दर्शन करें, लेकिन मतलब कि हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर दी जाए। 1 महीना प्रॉपर तरीके से चलें, फिर जब जाना होगा तो मेरे से टाइम पूछना कि उस टाइम कोई काल का, कोई रोग का या कोई रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो उन्होंने मेरे को पूरा टाइम टेबल भी, इस तारीख को हम जाएँगे। मैंने उनको मुहूर्त देके के बता दिया इस समय निकल जाना अच्छा रहेगा। वो वहाँ पे गए हैं, वहाँ जाके आप प्रसाद लो सिर्फ़ लिमिटेड, क्योंकि आपको पता है कि वहीं पे ही करना है। तो अनलिमिटेड मत लो प्रसाद। तो उन्होंने लिमिटेड प्रसाद लेके वहाँ पे चढ़ाया और वहीं पे ही बाँट दिया या वहाँ पे रख दिया, प्रॉपर तरीके से वापस आ गए। और वापस आते समय मैंने बोला, आपको किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ नहीं बोलना। मतलब ये जो वर्ड है ना कि आ जाओ चले, ये एक नॉर्मली वर्ड है। जब हम कहीं पे दर्शन करने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, कुछ भी मान लो, तो एक नॉर्मली वर्ड है। तो आप ये मतलब धारण कर लें कि हमें मौन व्रत ही है हमारा। आप ये क्योंकि वो रहा ही नहीं जाता, और वो छोटी सी चीज फिर हम हमारे दिमाग में घूमती रहती है, यार हमने बोला था कोई चीज आए ना, या आना जाए ये ना आ जाए, फिर वो डेफिनेटली चीज पास में आती है जब हम सोचने लग जाते हैं। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि आप व्हाट्सएप पे ही चैट करना चालू कर देना या मैसेज करते रहना, सिंपली तरीका तो फिर यही है। फिर ऐसे करके उनको प्रॉपर तरीके से बताया। फिर जब वो घर पे आ गए, घर पे आने के बाद में आप जोत देखो बालाजी महाराज की, वहां से एक तस्वीर ले आओ, मतलब कि मेहंदीपुर बालाजी की जो बाहर तस्वीरें ले आओ, उनके सामने आप जोत देखो, ठीक है। उसके बाद में 10 15 20 दिन के बाद में जैसे आपका था वैसे करना चालू कर। मेरे दिमाग में एक बहुत फनी सा सवाल आ रहा है कि जैसे कि आज पुराने भूत होते थे वो बेचारे थोड़े इतने तेज नहीं होते थे, जैसे आजकल के इंसान इतने तेज है, जब ये मर के भूत बनेंगे फिर तो चैट भी पढ़ लिया करेंगे। नहीं पता क्या, देखो अब पुरातन समय में पहले कुछ सही 5-10 में। साल के पहले की बात है, पहले अघोरी तांत्रिक बहुत कम थे। अभी हर जी। कोई इंसान या कोई ब्राह्मण नहीं है पैदाइशी, तो वो किसी गुरु से दीक्षा लेके अघोरी तांत्रिक बन रहा है, आधा अधूरा ज्ञान वो ले रहा है। उसके बाद में वो किसी चीज को कंट्रोल में कर रहा है, कंट्रोल में करने के बाद वो किसी पे छोड़ रहा है चंद पैसों के लालच के अंदर आके, इसका मैं बुरा करूं क्यों, मुझे तो मेरी वो मिल ही रहा मेरे को तो पैसा। तो ऐसी चीजें आजकल बहुत कुछ हो चुका है, पता सब कुछ लग जाता है। उन भूतों के लिए या अघोरी तांत्रिक के लिए कुछ नहीं है, पर लेकिन एक अपने मुंह से वो गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कई बार ना रात को 1-2 बजे
कई बार हमारे यजमानों के साथ कई बार गए हुए हैं, या बिजनेस पे आ रहे हैं, या फिर जगराते से कोई जागरण से रात को आ रहे हैं, तो स्टेशन आता है, हॉस्पिटल आता है, तो वहां पे लोग क्या आता है कि रेलवे स्टेशन पे पटरियों पे लोग बेमौत मर जाते हैं, ट्रेन के आगे आके हॉस्पिटल में मर जाते हैं। तो वहां पे भी चीजें आती हैं कि मुझे यार रात को 1 बजे कोई बोल रहा है कि मुझे वहां जाना है, तो तू ये बोल दे भी मैं तेरे को लेके चलता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो वो चीज नहीं करनी। वो कितना भी आपको फोर्स करे, ऐसे समय पे ऐसे टाइम पे कोई अनजान इंसान वो शब्द ही नहीं बोलना, क्योंकि आप वो शब्द बोलोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर आसपास में ये हो जाता है कि यार पता नहीं क्या हुआ, उसका तो बॉडी नहीं मिला, उसका तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो गायब ही हो गया इंसान। ये चीज हो जाती है। क्या तंत्र से 24 घंटे में हम किसी की लाइफ बर्बाद कर सकते हैं? देखिए पता क्या है, 24 घंटे बहुत ही ज्यादा हो गए। आप 4-5 घंटे, 7-8 घंटे, 10-12 घंटे भी मान सकते हो। कैसे? जैसे कोई पड़ोसी है और वो चाहता है कि मेरा फ्रेंड या मेरा पड़ोसी का बिजनेस ज्यादा चल रहा है, तो मैं इसके ऊपर कुछ करूं खुद से, तो वो उस चीज से जेलस करता हुआ ना कुछ करेगा। और उसको ये नहीं पता कि 24 घंटे या मेरे को 3 दिन लगेंगे। वो कोई क्रिया करेगा, वो कहीं से कुछ तांत्रिक के पास कोई चीज लेके आएगा, कोई फेंक देगा, ठीक है, कोई मतलब बकरे का पैर फेंक देगा अभिमंत्रित करवा के, बकरे का सिर भी रख सकता है पड़ोसियों की छत के ऊपर जाके। तो ये नहीं कि 24 घंटे होने को, आपको आधे घंटे के अंदर बच्चा जो उनके घर में खेल रहा है कूद रहा है, उसको खून की वोमिटिंग हो गई, ठीक है, कोई आधे घंटे, मतलब 24 घंटे तो बहुत है, होने को 2-4-5-7 घंटे में भी हो जाता है। लेकिन जो जितनी ईर्ष्या ज्यादा होती है ना, उतना बंदा फिर उस चीज पे फोकस करता है और उतना जल्दी करवाने की कोशिश करता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो तंत्र है हमेशा ये गलत कामों के लिए क्यों यूज करते हैं? देखिए, किसी को परेशान करने के लिए? तंत्र की जो रचना है ना, वो शिव और पार्वती, महाकाली, मतलब इनसे ही हुई है। और जो लोग हैं वो अपने मतलब के लिए, ठीक है, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिलता ना, फिर वो कैसे सामने वाले को जाके बोले कि यार तू आगे बढ़ रहा है, हमसे सहन नहीं हो पा रहा, तो वो कैसे क्या करे। तो वो यही चीज का सहारा लेते हैं। और वो फिर हमारे जैसे, मान लो सपोज करो, हम तो जो आएगा हम उसे अच्छा ही बताएंगे, लेकिन हमारी ही फील्ड के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो मतलब खुद अगले को बताते हैं कि तू बुरा कर, ऐसे तेरे को संतुष्टि मिलेगी, कि तो वो रास्ता ही खुद बताते हैं। तो उनको रास्ता कैसे याद आता है? और ऐसे ऐसे केसेस वो फिर ऐसी जगह पे आके बताते हैं, तो और लोगों को पता लगता है, फिर लोगों को माइंड उसी तरफ चलता है। जब बस वगैरह में जाते हैं ना, तो ऐसे एक मतलब ऐसे जो भी बोलते हैं उसको पोस्टर टाइप लगा रहता है, उसमें लिखता है एक्स को वापस लाए वशीकरण से। तो क्या ये सच है? नहीं, देखो पता क्या है, अब जो बस में लगा हुआ है, पहली बात तो ये जिसने लगाया है, जो मेन मतलब जिसका नंबर लिखा हुआ है, उसको इतनी जरूरत पड़ रही है कि मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये चीज लगाऊं, क्यों मेरे पास कोई क्लाइंट आए, मेरे पास कोई यजमान आए। जो सही में ही करना जानता है वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करता। ये बिल्कुल झूठ है। इसमें क्या है कि वो लोगों को फंसा लेते हैं, या लोगों से पैसे ऐंठने के लिए वो एक बार नाम फोटो मंगा लिया, बाद में ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि हम आपकी डिटेल फेसबुक पे डाल देंगे, यहाँ डाल दें, वहाँ डाल देंगे। उनके पास तो बिल्कुल भी भूल के भी नहीं जाना। कोई भी है, जो भी कोई हमें सुन रहा है, उनका क्या सीन है कि उनका बस यही है कि आपकी डिटेल मंगवा ली, 2-4-5 हज़ार मंगा लिए, उसके बाद में आपको फोर्स करते रहेंगे। और जहां पे आपने कभी बोल दिया कि मेरी अब क्षमता नहीं है, मैं नहीं करवा सकता या करवा सकती गुरुजी, फिर आपको वो ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। तो आप प्रॉब्लम से निकलने के बजाय ज्यादा धंसते जा रहे हो एक अलग ही प्रॉब्लम में। आपकी प्रॉब्लम उसके सामने कुछ नहीं रहेगी। फिर आप सोचोगे मैंने तो गलती कर ली। क्या हम तंत्र के थ्रू किसी मरे हुए लोग से बात कर सकते हैं? देखिए बहुत, जैसे हमारे गुरु हो गए, अघोरी हो गए, मतलब बहुत बड़े बड़े जो साधक हैं, कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं कर सकते। कोई तांत्रिक भी नहीं कर सकता। जो अघोरी हैं, जैसे सब मतलब दादा परदादा जो थे, जो जिनकी एज आज 80-80 90-90 साल की है, वो प्रॉपरली करते हैं। वो साक्षात एक शक्ति से भी बात कर सकते हैं, शक्ति से हुक्म भी ले सकते हैं। तो मैंने रील्स में बहुत सुना है कि सिद्धार्थ शुक्ला से हमने बात करी है, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से हमने बात करी है, तो क्या सच में आत्माएं आती हैं पता ऐसे क्या मरने है, के बाद? जो इंसान आत्माओं से बात करता है हम्म वो कभी भी आपको ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा। सबसे पहली बात, जो इंसान ऐसा कार्य कर रहा है वो अपने स्थान पे वहां पे कर भी रहा होगा, अभी भी कर रहा होगा, वो कभी भी ऐसे नहीं आएगा। आप ये चीज सोचो भी, ये जो बात बनी है कि वो बात कर रहा है, ये कहीं से ओरिजिनल होगा तभी तो डुप्लीकेट बना है। मतलब कि कहीं से ओरिजिनल होगा तभी तो डुप्लीकेट बना हुआ है। आज जैसे हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो अब इसी दुनिया में नहीं है, तो उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता। वो जब इस दुनिया में आ जाएगी तो बन सकता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल चीज है पीछे, पर उसका रहस्य, उसकी वास्तविकता कुछ अलग है, और उस चीज को अलग तरीके से लोगों को दिखाया जा रहा है। बहुत से लोग ना रील देख के ना तंत्र करने लगते हैं हाँ, और वो वही खुद से फंस जाते फंस हैं। जाते तो हैं। फिर ये मतलब क्यों?
वही है भी, गुरु का कोई आचरण नहीं है, गुरु हम्म किसी को बनाया नहीं है आपने जो सही राय देगा। पहली बात तो अगर आप किसी आम इंसान गुरु बना के बोलेगा कि मुझे तंत्र में आना है, तो हम्म गुरु ये बोले क्या करेगा तू तंत्र में आके, तेरी अच्छी जिंदगी चल रही है, नहीं हम्म मेरे को इंटरेस्ट है आना है, फिर वो गुरु के आचरण में चलता है। और आने के बाद में हम्म फिर वो पीछे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि फिर उसको चीजें परेशान करेंगी, और वो फिर हम्म। गृहस्थी लाइफ में रहेगा या घर में रहेगा तो फैमिली मेंबर को दिक्कत देगी। मतलब गुरु के बिना तंत्र अधूरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरु के बिना आप ये है भी आप किसी कुंडली का ज्ञान मतलब ले सकते हो, ग्रहों का क्या इफेक्ट रहता है, क्या उपाय होते हैं, क्या रेमेडीज होती है, वो ले सकते हो, लेकिन एक तंत्र मतलब तंत्र एक गहरा समुद्र है जिसका हम्म कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो उस चीज को आप उस चीज में जाओगे, इंटरेस्ट लोगे, तो उसमें कुछ टोटके आपको खुद को करने पड़ते हैं अपने को सक्षम करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई गुरु धारण कर लिया तो वो आपको सब हम्म कुछ ही बता देगा, सब कुछ ही कर देगा। उसके लिए आपको कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। रात्रि के समय में आपको कोई साधना में बिठा दे, उस समय पे आपको कोई दुखी करे, या आपके आसपास में कोई आवाजें आ जाएं, और आम इंसान जो है, जो शुरू से ही पैदाइशी कोई ब्राह्मण नहीं है या इन काम में उनकी जनरेशन नहीं है, तो वो तो डर जाएगा, उठ जाएगा, और इस चीज का इम्पैक्ट फिर उसके गुरु पे भी पड़ेगा। हमारा जो है वो आपको पता है भी खानदानी पुश्तैनी है, हम्म ठीक है, परदादाजी, दादाजी, पिताजी, और अब फिर मैं कर रहा हूँ। हमें जो ये हम्म। देन है वो पुश्तैनी देन मिली हुई है। आंखों से भी वशीकरण हो जाता है? ये आम लोगों में आंखों से वशीकरण बोला जाता है, लेकिन उसको रियल में सुरमा वशीकरण बोला जाता है। अच्छा। जो लोग अब कहते हैं ना कि बातें फैल जाती हैं फ्रेंड्स लोगों में हम्म। कि इसने उसकी आंखों में देखा तो ये हो गया, तो वो आंखों में नहीं देखा, उस इंसान ने सुरमा मतलब लिया हुआ था किसी तांत्रिक से, अघोरी से, जिसे हम सुरमा वशीकरण बोलते हैं। कि अच्छा। सुरमा तैयार करके इसने पहले मंगवाया है, फिर अपने आईज में इसने डाला है, 3-4 दिन ये बिल्कुल उस लड़के, लड़की या उस लेडीज या उस जेंट्स के सामने आता रहा है, हम्म। और उससे उसको फर्क पड़ गया और ये इंसान काबू में हो गया। उसको सुरमा वशीकरण बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में, दुनिया की भाषा में वो आंखों का वशीकरण होता है। आंखों का वशीकरण, जैसे कि तस्वीर से भी वशीकरण करते हैं बिल्कुल। लोग, तो हो जाता है? तस्वीर से क्या होता है ना कि ओनली तस्वीर से नहीं होता, हम्म नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ आ गया, और जो भेज रहा है उसके मन में इसके लिए फीलिंग्स थी, रिलेशन पहले था या नहीं। ऐसे तो वो किसी भी की उठा के भेज देगा, कोई हीरोइन की, हीरो की उठा के भेज देगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। फीलिंग्स होना, और मतलब आप मिले हुए हो पहले, आपका रिलेशन रहा है, वहां होता है। क्यों, सामने वाला जो करा रहा है, फिर उसको ये नहीं है कि उसने हमें डिटेल भेज दी और हमने कर दिया, उसको खुद को भी कुछ रेमेडीज हम अपनी तरफ से बताते हैं, जो हमें हुक्म होता है हम रेमेडीज बताते हैं, फिर वो चीजें काम करती है। 70-80% हम देंगे, तो 10-20% अगले को चलना पड़ता है। अच्छा। तो ऐसे ही जैसे कि जब भी हम तंत्र की बात करते हैं, ऐसी सिद्धियों की बात होती है, तो ये काली साधना क्या होती है? देखो, काली साधना, इसके ना लोगों ने अलग अलग नाम बना दिए हैं। कोई माता हम्म काली भी बोल देता है, कोई हम्म अकेली काली भी बोल देता है, भद्र काली भी बोल देता है। और मतलब इन सब का जो मोटिव है वो एक ही है। हम्म साधना में आप बैठे हो, काली साधना का मतलब होता है, एक तो माँ से रिलेटेड है ये, हम्म माँ काली से रिलेटेड। और काली साधना का मतलब डार्कनेस, यानी कि हम्म अंधेरी रात, हम्म अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात, शमशान घाट, चिता, जो चिता में जो राख होती है वो, कोई हड्डी, कोई मांस मदिरा, जितना हो सके उतना डार्क। और भैरव साधना? भैरवी साधना भी होती है, भैरवी साधना। भैरवी भी होती है, भैरव साधना भी होती है। और भैरव साधना के अंदर 52 वीर भी आते हैं, ठीक है। अच्छा। 52 वीर में जो कड़े तैयार होते हैं ना, लोगों हम्म की जनहित की भलाई के लिए होते हैं वो, हम्म लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। भैरवी साधना में बहुत ही पावरफुल तरीके से खून का यूज, ठीक है, कोई जानवर की बलि का यूज, हम्म। भैरव साधना में भी मतलब बलियों का यूज ज्यादा होता है। अच्छा। जैसे कि मैंने एक सुना था कि अप्सरा साधना हाँ, होती है वो, बिल्कुल। लेकिन वो कोई कर नहीं पाता है, कहते हैं क्योंकि जब अप्सरा साधना कर रहे होते हैं तो अप्सरा जो आती है वो बहुत सुंदर होती है, फिर आप साधना पूरी नहीं कर पाते हो। देखिए, ऐसा मतलब ऐसा पहली सच बात है? तो ये ना, अप्सरा का जो वर्ड है, अप्सरा जो शब्द है, ये वहां से जुड़ा हुआ है जैसे ऋषियों मुनियों की तपस्या को भंग करना, उनको हम्म मोहित करके, हम्म उनके सामने नृत्य करके, उनके हम्म मतलब कि उनकी तपस्या को भंग करना। या हम्म फिर जैसे हम पहले महाभारत के समय से पुराणों में लिखा हुआ है, हम्म अप्सरा जो साधना ना, कई मतलब मेरे पास फोन आते हैं कि हम्म गुरुजी मैंने अप्सरा साधना की, लेकिन अभी मेरे से रहा नहीं जा रहा, या मैं हम्म मतलब तड़प रहा हूँ, हम्म या मतलब मेरे को ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं उल्टे हम्म सीधे, मैं हम्म क्या करूं क्या ना करूं। फिर उससे पीछा छड़ाना मुश्किल हो जाता है। लोग कर हम्म तो हर चीज कर लेते हैं, लेकिन हम्म उनको रास्ता नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि हम्म आप एक गलत चीज को आप अपनी तरफ बुलाएंगे ना, तो वो जल्दी आएगी। आप एक भगवान की मतलब वो पूजा आराधना करेंगे, उसमें टाइम हम्म लगेगा। क्यों? भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। लेकिन जो गलत चीज है वो सिर्फ वेट कर रही है कि हम्म। कब मुझे कोई बुलाए।
जी, जैसे कि कई लोग ना साधना शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? उसका इफ़ेक्ट ये भी, अब साधना किसी ने, कोई साधना छोड़ो, किसी ने बीज मंत्र मतलब कि अपना हुँ, संकल्प ले लिया कि मैं इतने दिन में करूँगा। फिर हुँ, बस जिस चीज़ के लिए उसने संकल्प किया है हुँ, या जो वो बनना चाहता है, ठीक है? जैसे मैंने किसी को कोई उपाय बताया हुँ, 41 दिन का, उसने 11 दिन किया और उसका काम हो गया। बहुत जी। बड़ा काम था या छोटा काम जो भी हुँ, था, हुँ, वो हो गया। अब उसने वो चीज़ बीच में छोड़ दी, उसको ये था भी मेरा काम तो हो ही गया। लेकिन हुँ, जैसे ही उसने चीज़ बीच में छोड़ी, तो वो काम चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी हाई प्रोफ़ाइल हो, वो काम टूटेगा। यानी कि वो काम नष्ट हो जाएगा। यानी हुँ, कोई कहीं से मैंने किसी की हाँ करानी थी, कोई ज़मीन लेनी थी, कोई जायदाद मेरे नाम करानी थी, तो वो कोई ना कोई रुख ऐसा बनेगा कि वो आपका काम बिगड़ जाएगा प्रॉपर तरीके से। अच्छा। उसका पहले इम्पैक्ट तो ये पड़ता है, और जो लोग हुँ, संकल्प लेके कोई चीज़ करते हैं, तो वो अपने मतलब के लिए ही करेंगे ना, कि मतलब मेरे को हुँ, ये चीज़ चाहिए, मेरे को धन चाहिए, मेरे को ये मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा भी असर दिख गया हुँ, कि हाँ, उसने मेरे को अनब्लॉक कर दिया या मेरे से बात चालू हो गई, तो वो इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। फिर वो हुँ, ऐसे पैचअप होता है ना, ऐसे फिर ब्रेकअप होता है ना कि कभी मिलने का वो ही नहीं होता। फिर वो हमारे जैसे पास आते हैं कि हुँ। हमने गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, जैसे कि ऐसे भी बोलते हैं जो नेगेटिव एनर्जी होती है उन्हीं लोगों पर असर करती है जो नेगेटिव या फिर कमज़ोर लोग होते हैं। ज़्यादातर ये है ना कि जो लोगों का ऑरा ठीक नहीं है, हुँ, जो लोग ज़्यादातर गलत संगत में रहते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? देर रात तक खाना खाना, सुबह गलत टाइम पे उठना, ठीक है? सुबह मतलब एक ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना, और हुँ, आप 11 से लेके 1 बजे के बीच में लंच हो जाता है। हुँ, आप हुँ, हुँ, 11 से 1 बजे के बीच में ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो, हुँ, हुँ, ढाई हुँ, बजे, 3 बजे आप लंच कर रहे हो, हुँ, रात हुँ, के साढ़े 10 बजे आप डिनर कर रहे हो। तो एक तो ये हो गया, और एक जो वीक होता है, हुँ, जैसे कुंडली के माध्यम से भी जो जिसके ग्रह वीक होते हैं, जो हुँ, हुँ, आलस्य होता है और गलत चीज़ों को मतलब सहारा देता है, और वो चाहता ही सिर्फ़ डर्टी चीज़ें करना चाहता है, उसको चीज़ें खुद से ही पकड़ लेती हैं, या वो किसी चौरस्ते से निकल रहा है, या शादी-विवाह में वो परफ्यूम लगा के चला गया, रात को आ हुँ, रहा है, हुँ, उनको जल्दी पकड़ लेती है चीज़ें। अच्छा। उनके ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके ऊपर सिर्फ़ सोचने की ज़रूरत होती है, कि ये सोच लिया तो उसके साथ वो ही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो आपके पास वशीकरण के केसेज़ आते हैं वो कैसे आते हैं? मतलब लोग हेल्प माँगने ज़्यादा आते हैं या फिर दूसरों के देखो, ऊपर करवाने? वशीकरण का जो नाम है ना, वो सबके दिमाग में सिर्फ़ एक चलता है कि लव को लेके। हुँ, लेकिन हाँ, ठीक है, 100 में से 70-80% हमें लव को लेके भी कॉल आती है। 10 या मतलब 10-15% जैसे सपोज़ करो किसी माँ का बेटा खो गया है, कि मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, या हुँ, लड़का-लड़की दोनों मिलके भाग चुके हैं, उनको वापस बुलाना, उसमें भी वशीकरण होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ओनली लव, लव में तो चलता ही चलता है, अगर आपको हुँ, सही इंसान मिल गया करने वाला। हुँ, ज़्यादातर केसेज़ लव के ही आते हैं, कि जैसे हुँ, पति-पत्नी में के भी आते हैं, व्यापार वशीकरण के भी आते हैं, शत्रु वशीकरण के भी आते हैं। अच्छा। शत्रु का वशीकरण कर दो कि वो एक तरह से बन जाए, मेरे पे ध्यान ना दे, हुँ। साइड पे रहे, मैं मेरा काम करूँ, मेरे को भूल ही जाए वो। या हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी है, उसको हुँ, आप निकालो, ठीक है? और ऐसा वशीकरण करो कि वो थर्ड पार्टी पूरे प्रॉपर तरीके से साइड हो जाए। जैसे हम अच्छा। उनके सामने भी खड़े हो तो ऐसा लगे कि हम हैं ही नहीं, हम 7 हुँ, समुंदर पार हैं, हम हैं ही नहीं। मतलब तरह-तरह के वशीकरण होते हैं। अच्छा। और तंत्र तंत्र में जैसे जैसे कि अगर बात करें हम वशीकरण, काला जादू और तंत्र, इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन-सी देखिए, चीज़ है? जो आपने नाम लिया ना वशीकरण और काला जादू, ये तंत्र से ही निकला हुआ है। तो अच्छा। तंत्र शब्द एक बहुत ही छोटा शब्द है, हुँ, लेकिन जो ब्लैक मैजिक ले लो, कुछ शक्तियाँ ले लो, हुँ, 10 हुँ, महाविद्या ले लो, मतलब हर चीज़ तंत्र से निकली हुई है। हुँ, इन हुँ, तीनों में से पावरफुल, ताकतवर, ये हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी-अपनी जगह पे हर एक एंटिटी, हर एक शक्ति, हर एक महाविद्या अपना काम करती है, और वो अपने आप में बहुत सक्षम है अपनी फ़ील्ड में। तो अगर लोगों को वशीकरण से कोई परेशान है, तो उन्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो वो मतलब हो सकती है, मतलब वशीकरण हट हाँ, सकता है? बिल्कुल अड़ सकता है। उसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ में सामने वाले को डिटेल डाल दिया और हो गया, सामने वाले को आपने डिटेल डाला, उसने माँगा, अमाउंट डाला और हो गया। इसमें आपको खुद को भी तो रेमेडीज़ करनी पड़ती है ना, क्यों? क्योंकि हुँ, आप जब घर में कोई पाठ करवाते हुँ, हैं, कोई हुँ, दुर्गा सप्तशती का या कोई हवन करवाते हैं, हुँ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि हवन होता है, जो हम नज़दीक होते हैं, करीब हुँ, होते हैं, तो आहुति डालते हैं। अब जी। जो हमारे पास जो इंसान आ रहे हैं फ़ोन पर, वो कैसे काम होता है? वो ऐसे हुँ, नहीं है कि कॉल आ गया, हाँ जी, डिटेल डाल दो और अमाउंट डाल दो, ऐसे नहीं होता। हुँ, उनको हुँ, प्रॉपर तरीके से संकल्प दिया जाता है, पेमेंट डालने से पहले हुँ, हुँ, भी हुँ, संकल्प दिया जाता है कि आप ये चीज़ कर रहे हो और इस चीज़ का ये अमाउंट आप दे रहे हो। ठीक है? जी। संकल्प देने के बाद में रात्रि में जब काम शुरू होता है, तो दूसरे दिन की रात्रि में सामने वाले बंदे को वीडियो कॉल करके, जैसे-जैसे हम बोल रहे हैं वैसे-वैसे पीछे बोलो मंत्र, 2 हुँ, सेकंड का या 2 मिनट का, और हुँ, आहुति डलवाते हैं फिर। वो क्या होता है, वो ज़रूरी होती है आहुति, क्योंकि आपके मुख्य से मंत्र निकलना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अच्छा। आपने ये सब दे दिया और हो गया, और उसके बाद में फिर तीसरे चौथे दिन कोई रेमेडीज़
कुछ छोटी मोटी, ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसा बता देंगे कि जो वो ना ही कर पाए। कोई रेमेडीज होगी जो बढ़िया, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उनको और पावरफुल करे। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशन उस लड़की या लड़के के साथ पहले से था, इसलिए आपका करना जरूरी है। तो उसको फिर बताते हैं, फिर मतलब प्रॉपर 5-7 दिन के अंदर सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब एक प्रोसेस होता है, ये नहीं है कि वशीकरण बोल दिया हाँ हो जाएगा, डिटेल डाल दो, ये कर दो, वैसे नहीं होता। प्रॉपर तरीके से लाइन में चलना पड़ता है, क्योंकि फिर आजकल जो ऐसा काम करवाते हैं वो खुद ही दिमाग से मतलब डैमेज हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमने पहले बहुत ट्राई कर लिया, 100 में से 80 लोगों के पास 80% लोगों के पास गए, हुआ नहीं। हमारे पास भी एक कॉल आई थी, वो बहुत तेज तेज रो रहा, पता नहीं अननोन नंबर से थी, मैं उठाती नहीं हूँ, मैंने उठाई तो कह रहा आप रॉ माइक से बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ, और वो इतनी तेज तेज रो रहा। मैंने कहा क्या हुआ आपको, क्या हुआ? कह रहा मेरी वाइफ भाग गई है और मैं उसको कैसे वापस लेकर आऊँ, मैंने तो आप मुझे बता दीजिए कुछ। मैंने कहा हम नहीं करते हैं, आप पॉडकास्ट देखिए, काफ़ी लोगों के साथ हमारा हुआ है, मैं आपको कुछ शेयर कर दूंगी डिटेल्स और आप मतलब देख लेना, आप उनसे बात कर लेना। तो मतलब इतना परेशान थे वो लोग। देखो मतलब पता क्या है, अब इस चीज को कोई और सुनेगा, वो हंसेगा या क्या कहेगा। देखो जिसके साथ वो बीती है, हाँ, उनको वो ही पता घटना होता बीती है, सही बात वो है। हुआ है, वो उसको ही पता है। वो उससे कोई आपका लेन देन नहीं है, आपको वो जानता नहीं है। एक उम्मीद, एक सहारे के साथ उसने फोन किया और वहां पे आपने जवाब भी अच्छा दिया कि आप देख लो जहां आपको जैसे जो अच्छा लगता है। हाँ। यहाँ पे अगर सपोज करो मेरे पास ऐसा इंसान आता है, हम्म। तो सबसे पहले मैं उस इंसान को ये कहता हूँ, पहले तो रोने से दुख दूर नहीं होते, पहले तो रोना बंद करो। अगर रोने से दुख दूर होते तो मैं खुद ही रो लेता, मेरे पास इतने काम है कि मेरे भी ये काम दूर हो जाए या सब क्लियर हो जाए। रोने से दुख दूर नहीं होते, पहले तो मैं उससे कुछ रेमेडीज करवाता, फिर काम की बात करता, फिर चेक करता प्रॉपर तरीके से, हफ्ते 10 दिन 12 दिन के अंदर 21 दिन के अंदर जो हो सकता था मेरी तरफ से मैं करता। लेकिन हमारे यहाँ का ये है कि अगर होगा तो हम स्टार्टिंग में ही हाँ कर देते हैं, अगर नहीं होगा तो हम स्टार्टिंग में मना कर देते हैं। ये हमारी खासियत है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हमें ये सिखाया गया पीछे से कि आपके पास जो इंसान आता है वो प्रॉब्लम में निकलने के लिए आता है, ना कि दोबारा फंसने के लिए। तो आज हमने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बहुत सारी बातें करी, फिर वशीकरण के बारे में बातें करी कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप कोई भी लोग ऐसी चीज़ फेस कर रहे हो, तो मतलब कोई भी परेशान हो, तो आप गुरुजी को कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनकी सारी डिटेल्स हम मेंशन कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। आप कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी? बिल्कुल, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें कॉल बहुत आती है, हम कई बार कॉल नहीं उठा पाते, तो आप हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग जरूर डाल दें। अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, आप हमें रिकॉर्डिंग डाल दें और उसका वेट करें, 1-2 दिन में आपको जरूर रिप्लाई आ जाएगा। जय माता दी। जय। कितने देर का हो गया? 45 हो गया ना। तो जैसे कि मैं भूल गई क्या पूछ रही थी। कहते हैं जैसे कि बाला मतलब जिनको, और उनसे गलती हो गया, दोबारा बोल इस रॉ माँ के रॉ क्या बोला?